जी ले जरा। क्या हो गया है तुम्हें? मूड नहीं है क्या? तुम कल भी बिना बताए ऑफिस से निकल आई। एक बात पूछूं? वैभव के साथ कुछ हुआ क्या? मैम, हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। हम बस इतना जानते हैं कि हमें कैसे भी करके सेमीफाइनल जीतना है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारा दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है। 2 दिन में सेमीफाइनल्स है और मैं करण को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। वो जान भी चुका है कि तुम मेरी करीब हो। वो तुम्हारे लिए और भी मुश्किलें खड़ी करेगा और मुझे पूरा यकीन है वो तुमसे ऊंचे सुर वाला गाना गाने के लिए कहेगा ही। इसीलिए कह रही हूँ फोकस। और किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी मदद की जरूरत हो तो मैं हूं ना। हम प्रॉमिस करते हैं हम सेमीफाइनल्स में ना कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन क्या हम आपसे एक प्रॉमिस मांग सकते हैं? कैसा प्रॉमिस? आप आज के बाद हमें और वैभव को मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। आपने बुलाया सर? आपके मुंह से नहीं ये शब्द गाली जैसे लगते हैं। आप इतने नाराज हैं मुझसे कि आप मुझे अब सर बुलाएंगे? माफ कीजिएगा सर, उस दिन अनीशा मैडम ने पूरे ऑफिस के सामने हमें हमारी औकात दिखा दी थी। बस वही गलती दोहराना नहीं चाहते। पर मैं अनीशा नहीं हूं। मेरे और आनंदी के बीच में जो कुछ भी चल रहा हो, पर आपका और मेरा भी तो एक बॉन्ड है ना। मुझे हमेशा जो प्यार अपने पापा से नहीं मिला ना, वो आपसे मिला है। आज भी अगर मुझे किसी भी बात की एडवाइस चाहिए हो ना, तो मैं आपके पास आना चाहूंगा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी अंकल। एक मिनट, लीजिए। हम जानते हैं कि आप हमारी मदद करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हम कैसे भूल जाएं कि वैभव ने हम पर शक किया था, और अगर उसे किसी ने भड़काया भी था तो क्या उसे हम पर इतना सा भरोसा नहीं था कि हम इतनी बड़ी बात, अडॉप्शन जैसी बड़ी बात उससे छुपाएंगे। आनंदी, इंसान और भगवान में फर्क होता है। इंसान गलती भी करता है, गलतफहमियों का शिकार भी होता है, और गलतफहमियों से टूटे हुए रिश्ते सबसे ज्यादा दुख देते हैं। आनंदी, मैंने तुम्हारी आंखों में वैभव के लिए और वैभव की आंखों में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार देखा है। अब तुम ही मुझे बताओ, कल तुम किसी मुसीबत में होगी तो क्या वैभव तुम्हें ऐसे ही छोड़कर चला जाएगा? आनंदी, डोंट वरी, हम हॉस्पिटल पहुंच गए। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। तुम्हारी जगह मैं हॉस्पिटल में होता तो क्या तुम मुझे अकेले छोड़कर जाती? नहीं ना। ये क्या है? ये आपके डिमोशन रिवर्सल का लेटर। आज से आप अपनी पुरानी जगह पर काम करेंगे। ऑल द बेस्ट। ये इमोशन रिवर्स कहीं तुम्हारी बेटी का दिल तोड़ने की कीमत तो नहीं? सिर्फ उसका दिल टूटा अंकल। और क्या आपको मैं ऐसा इंसान लगता हूं जो जज्बातों की कीमत लगाएगा? उस दिन गुस्से में आपके डिमोशन लेटर पर मैंने साइन तो कर दिया, पर मुझे तब भी यकीन नहीं था कि आपने अनीशा को जानबूझकर हर्ट किया होगा। प्लीज मेरी उस दिन की हरकत को बचपना समझकर माफ कर दीजिए। मैम, आपको हमारी किसी बात का बुरा तो नहीं लगा? कैसी बातें कर रही हो?
तुम्हारी जगह अगर मेरी बेटी होती और वो मुझसे कुछ शेयर करती तो क्या मैं बुरा मानती? तुम बस अपना रियाज अच्छे से करो। थैंक यू। बाय। सॉरी मैडम। क्यों आए थे यहाँ पर? मैंने उनका डिमोशन रिवर्स कर दिया। आखिर दया आ ही गई ना तुम्हें उन पर। तुम्हें इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है क्या वैभव? उन्होंने तुम्हारी मंगेतर को चोट पहुंचाई थी। प्लीज डोंट बी ड्रामेटिक अनीशा। और पहली बात ये, हमारा रिश्ता पक्का हुआ तो मेरी मंगेतर नहीं हुई। और दूसरी बात, मेरा इस फैसले का आनंदी से कोई भी लेना देना नहीं। मैंने देवेन अंकल को काम करते हुए देखा है और वो बहुत सिंसियरिटी से अपना काम करते हैं। इनफैक्ट नेक्स्ट टर्म में मैं उन्हें प्रमोशन के लिए भी कंसिडर कर रहा हूँ। क्यों? ओ अच्छा हाँ, आनंदी ने अपनी गरीबी के 2 राग अलाप दिए होंगे ना तुम्हारे सामने, क्योंकि अब तो वो डायरेक्टली तुमसे पैसे निकलवा नहीं सकती, तो अपनी बाप की सैलरी बढ़वा के वो तुमसे पैसा निकलवा रही है। अनीशा, चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा वैभव। सच सच बताओ ना, तुम गए थे ना आनंदी से मिलने? उसने तुम्हारे सामने 2 आंसू बहाए होंगे और इसीलिए कर रहे हो तुम ये सब। हेलो। अब जी डॉक्टर, जी हम आनंदी बोल रहे हैं। अब डॉक्टर, हमने आपसे कल भी कहा था ना, हम मम्मी पापा को नहीं ला सकते। हम ऐसा करते हैं, हम अकेले आ जाते। जी तुम मेरी जासूसी कर रही हो? That's not fair। और जहां तक रही उससे मिलने की बात, मैं उससे मिलने नहीं गया था। नंदनी मैम ने मुझे गिटार्स की जगह फिल करने बुलाया था। एंड यू नो माई पैशन फॉर म्यूजिक, इसीलिए क्या? यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है वैभव। तुम क्या इतने भोले हो कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वो औरत तुम्हें वहां पर क्यों बुला रही थी? और कितने सबूत देने पड़ेंगे तुम्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि आनंदी सिर्फ तुम्हें तुम्हारे पैसों के लिए इस्तेमाल कर रही है? कब तक उसके जाल में फंसते रहोगे तुम? और भूल गए, तुम्हारे सामने मैंने स्वाति का ईमेल पढ़ा था जिसमें ये साफ साफ लिखा था वो तुमसे रिलेशनशिप सिर्फ इसलिए मेंटेन कर रही है क्योंकि तुम मुंबई में उसका खर्चा स्पॉन्सर करोगे, और इसीलिए अडॉप्शन जैसी बड़ी बात उसने तुमसे छुपाई। ये वो ईमेल है जो आनंदी ने सोनम को लिखा था। पर उस दिन तो तुमने कहा था कि तुम्हारे दोस्त का नाम सोनम है। अरे हाँ, सोनम ही है, गलती से स्वाति निकल गया। प्लीज इसके बारे में मुझे और बात नहीं करनी। देवेन अंकल से बदतमीजी मत करना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन वैभव, ये तो लखनऊ में रहती ही नहीं है। तेरी बीवी के आगे तेरी नहीं चलती, मेरी तो चलती है। क्या हुआ? अरे रॉय, जला तो नहीं? मुझे कह देते ना, मैं चाय बना देती। नाराज हो अब तक? रॉय भूल जाओ ना कल की बात। तुम तो जानते हो करण कैसा जिद्दी है। वो जबरदस्ती केबिन में घुस आया तो मैं क्या करती?
सॉरी नंदिनी, वो कल तुम्हें और करण को एक साथ देखकर मुझे बहुत जलन हो रही थी। मैं कल पूरी रात भर यही सोचता रहा कि ना तो मैं उसके जैसा फेमस हूँ और ना ही उसके जैसा गुड लुकिंग। कहीं कहीं तुम्हारे लिए ये रिश्ता समझौता तो नहीं है ना? नहीं रॉय, दोबारा ऐसा ख्याल अपने मन में लाना भी मत। करण मेरी जिंदगी का अंधेरा है और तुम मेरी जिंदगी की रोशनी है। तुमने ऐसा कैसे सोच? इसके आगे कुछ मत कहना। मेरी ये जो इनसिक्योरिटी है ना, वो मेरी प्रॉब्लम है, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और उसे सही भी करने का काम मेरा है। तो बस सिर्फ इतना याद रखो कि मेरा तुम पर पूरा भरोसा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आनंदी, और फिर मैंने गलत लोगों की बात मान ली। जब तुम्हारे एडॉप्शन के बारे में पता चला ना, तो मैं डर गया था कि अब हमारा आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। और फिर मुझे गलतफहमी हो गई कि तुम्हें एडॉप्शन के बारे में पहले से पता था और तुमने जानबूझकर मुझसे छुपाया। प्लीज मेरी इस गलती को माफ कर दो यार। तुम अपने वैभव को माफ नहीं करोगी? अब माफ करके क्या फर्क पड़ता है, क्या फायदा? हम तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन अब तो हमारी जिंदगी इस धूप में पिघलती हुई बर्फ की तरह जा रही है। कहीं नहीं जाने देंगे तुम्हारी जिंदगी को। हम साथ मिलकर ना हर सिचुएशन से लड़ लेंगे। तुम आंख बंद करके इस बात पर विश्वास करो, वैसे ही जैसे हमारे रिश्ते पर विश्वास किया है। तुम बीरबल हो ना, हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेती हो। मुझे पूरा विश्वास है तुम इस प्रॉब्लम का भी सलूशन निकाल ही लोगी। बाबा, हमें बहुत डर लग रहा है। हम अपने मम्मी पापा पर बोझ बन के नहीं रहना चाहते। हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम भी बदले में उनके लिए कुछ करना चाहते थे। सुर संग्राम जीतकर दीपू को सिंगापुर भेजना चाहते थे। अब तो हमारे पास वक्त भी नहीं है। हमें ये भी नहीं पता है कि हम पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे या नहीं। आनंदी, ये सब बेकार की बातें मत करो। तुम सुर संग्राम में पार्टिसिपेट करोगी भी और जीतोगी भी। और ये सब रोना धोना बंद करो। हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलते जहाँ जाके तुम्हारा मूड क्यों से ठीक हो जाएगा। चलो। बेटा, मंदिर गई थी, बच्चों के लिए कलावे लाई थी। ये तुम्हारी सेहत का ख्याल रखिएगा, इसमें माँ का आशीर्वाद है।
थैंक यू। नहीं 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 नहीं, बीच में तेरा स्केल बदल कैसे जाता है? सेमीफाइनल से बाहर होना है क्या? यही बात आप प्यार से भी बोल सकते थे ना। हाँ चल फिर से कर। अभी मेरा मूड नहीं। क्या मतलब? मैं देखती हूँ। कोई आया है? आई। हाँ जी, हम घर के इवैल्यूएशन के लिए आए। तुम लोग हो कौन? हम गंगाराम ट्रस्ट से आए। आपके पिताजी सतेंद्र बिंदा जी के देहांत से पहले हमारी ट्रस्ट से बातचीत चल रही थी और उन्होंने उनके देहांत के बाद सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को देने का तय किया था। ये देखिए उनके साइन किए हुए पेपर्स। हेलो गंगाराम ट्रस्ट। इसलिए हम इस घर का इवैल्यूएशन करने आए हैं ताकि हम इसे बेचकर इसका पैसा ट्रस्ट में डाल सकें। बेटा जीता जागता घर पे है और बुढ़ा ट्रस्ट में दे देगा। दफा हो यहां से, ये तो छित्तर पड़ेंगे। बिंद्रा जी, हमारे पास उनके साइन किए हुए पेपर्स हैं जिसपे साफ साफ लिखा है कि ये प्रॉपर्टी या तो आपकी औलाद को जाएगी या फिर ट्रस्ट को जाएगी। आनंदी, तुम्हें दवाई क्यों नहीं खानी है? क्या प्रॉब्लम है दवाई लेने से? ये देखो वैभव, हम ऑनलाइन चेक कर चुके हैं। कैंसर बहुत जल्द फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज से आखिरी स्टेज तक पहुंच जाता है और हम नहीं चाहते दवाइयां खा के हमारे अंदर कोई उम्मीद जाग जाए कि शायद हम जी पाएंगे। तुम 100% श्योर थी क्या कि सुर संग्राम तुम ही जीतोगी? राइट, कोई भी कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकता। तुम्हें बस उम्मीद थी कि तुम जीत जाओगी और दीपू को सिंगापुर भेजोगी। हम इतने सालों से एक दूसरे के साथ इसी उम्मीद से है ना कि एक ना एक दिन मैं मॉम डैड को मना लूंगा और हम शादी कर लेंगे। आनंदी, सांसों से भी ज्यादा ना इंसान को उम्मीद की जरूरत होती है जीने के लिए। धड़कनें रुकने से ना बस फिजिकल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है और जिंदगी उस दिन खत्म हो जाती है जब इंसान उम्मीद का दामन छोड़ दे। आई नो ये सब तुम्हारे लिए प्रोसेस करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है और मेरे लिए भी है, पर क्या तुम अपने वैभव पर विश्वास नहीं कर सकती? मैं रोज तुम्हें वो उम्मीद दूंगा और अपनी मुट्ठी में ना तुम्हारी जिंदगी कस के पकड़ के रखूंगा। फिसलने नहीं दूंगा, वादा है मेरा तुमसे। तो फिर एक और वादा कर सकते हो हमसे? हमारे घर पे पता नहीं चलना चाहिए कि हमें कैंसर है। पर आनंदी, अंकल आंटी दीपू इनको तो जानने का हक है ना। मतलब अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो वो भी तुम्हारी केयर करना चाहेंगे। और यही नहीं चाहते हम वैभव। हम नहीं चाहते कि हमारे मम्मी पापा दिन रात हमारी फिक्र में मरते रहे। पर आनंदी, बस वैभव, हम बहुत सीरियस है। प्लीज, अगर हमारे घर पर कैंसर वाली बात पता चले ना तो हम तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखेंगे। लेकिन हम दवाई ले रहे, राइट?
हम कल डॉक्टर सना की अपॉइंटमेंट ले लेंगे। कल क्यों? अभी जाएंगे, राइट नाउ। चलो। मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी। नहीं करनी थी मुझे शादी, और अब मेरी निजी जिंदगी के बारे में बाहर वाले बात करेंगे। हाँ? और रही बात शादी की, तो करण जी और मैं बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। भगवान ने चाहा तो अगले साल से पहले हमारी औलाद भी हो जाएगी। तब तो इस विल के हिसाब से सब कुछ करण जी के बच्चे का होगा ना। प्रोटोकॉल के हिसाब से हम 6 महीने के बाद फिर से आएंगे बिंद्रा जी, लेकिन तब तक अगर सिचुएशन ऐसी रही कि 20 जुलाई 2026 से पहले आपकी कोई औलाद ना हुई तो फिर हमें एक्शन लेना ही होगा। समझ गए बिंद्रा जी, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। ये 3 गोली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और ये 2 गोली दोपहर को खाने के बाद और ये 4 गोली रात को सोने से पहले। वैभव उठा लो। इस समय तुमसे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है आनंदी, मैं बाद में बात कर लूंगा। हमने तुम्हारी बात मानी ना, प्लीज तुम हमारी बात मान लो। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारे और तुम्हारे डैड में कोई प्रॉब्लम हो और उसके बाद फिर हमारे डैड को कोई प्रॉब्लम हो। उठा लो प्लीज। ठीक है। हाँ डर, नहीं कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए ऑफिस से बाहर आ गया। जी डॉक्टर अंकल, क्या इन मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? साइड इफेक्ट्स तो हैं बेटा, लेकिन फायदे ज्यादा हैं। डॉक्टर अंकल, क्या इन मेडिसिन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? बेटा तुम ये दवाइयां फॉलो करो, तुम्हें आराम मिलेगा। जी। कहाँ खोई हुई हो? सॉरी। आनंदी की जिंदगी की तरह इस पे भी दरार आ गई है। दरार टेम्पररी है, पर मुस्कुराहट परमानेंट होनी चाहिए। हमें तो लगा था कि तुमने हमारी फोटो हटा दी उनके वॉलपेपर से। सच कहूं तो हटा दी थी, पर फिर से लगा दी, और अब की बार ये तस्वीर हमेशा के लिए रही, फोन में भी और इस दिल में भी। लेकिन वैभव, तुम्हारा तो रोका हो गया है। रोका हुआ, पर रोके से पहले धोखा भी तो हुआ, और धोखे में जुड़े हुए रिश्ते मैं नहीं मानता। ए दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।